नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। भारत में चुनाव का मौसम एक त्योहार जैसा होता है। सब अपने अपने स्तर से चुनाव के इस मौसम का आनंद लेते हैं। तमाम संभावनाएं और कयास लगाए जाने लगते हैं। सभी अपनी मनपसंद पार्टियों की चर्चा और उनकी जीत की परिकल्पना को साकार होने के नजरिए को लेकर बहस और नोकझोंक में मशरूफ हो जाते हैं। अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव सामग्रियों की बिक्री भी काफी हो रही है। यूपी में अगर कोई व्यक्ति चुनाव सामग्री के बिक्री के लिहाज से किसी पार्टी विशेष के जीत की भविष्यवाणी कर देता है तो इसमें कोई विशेष अचंभे की बात नहीं है। 40 साल से चुनावी सामग्री की दुकान चल रहे दुकानदार भी अपनी दुकान पर बैठे बैठे चुनावी सरगर्मियों का आकलन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने कई चुनाव देखे हैं और आज भी चुनाव सामग्री के बिकने की दर को भांपते हुए मैं जीत हार का आकलन लगा लेता हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की रैली जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनावी सामग्रियों की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। बीजेपी का कमल वाला झंडा, बसपा के बिल्ले, कांग्रेस का पटका और सपा की लाल टोपी, ये सारी चुनावी सामग्री आजकल जोरों से बिक रही है। चुनाव से रोजगार भी मिलते हैं। एक तरफ जहां चुनावी सामग्री बिकने से दुकानदारों की कुछ आमदनी हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ वो दुकान में बैठे बैठे ही चुनाव के परिणामों का अनुमान लगा लेते हैं। वे पार्टियों का भविष्य दुकानों पर बैठे हुए तय कर देते हैं। चुनाव को लेकर सबका अपना अलग अलग नजरिया है। हालांकि चुनाव सामग्री को बेचने वाले दुकानदारों ने कई चुनाव देखे हैं। चुनावों में उनके अपने अलग अनुभव रहे हैं। चुनाव सामग्री बेचने वाले मानते हैं कि आमतौर पर जिस पार्टी के चुनाव सामग्री की अधिक बिक्री होती है वही पार्टी प्रदेश की सत्ता में आती है। उन्होंने बताया कि अभी बीजेपी का कमल वाला झंडा अच्छा खासा बिक जाता है। चुनाव सामग्री बिकने के लिहाज से बीजेपी नंबर 1 एक पार्टी चल रही है। दूसरे नंबर पर सपा, रालोद और फिर अंत में बसपा और कांग्रेस आदि के चुनाव चिन्ह वाली सामग्रियां अधिक बिक रही हैं। ऐसे में सत्ता में बीजेपी के वापसी की प्रबल संभावना है। चुनावी सरगर्मियों के साथ लगभग हर एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चमकाने की कवायद चल रही है। मेरठ में बसपा के कार्यालय पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है। रंग रोगन का कार्य कर रहे पेंटर्स व अन्य मजदूर बताते हैं कि चुनाव में उन्हें काम खूब मिलता है। इससे उनके आर्थिक कठिनाइयों की समस्या का भी हल हो जाता है। ठेकेदार तो यहाँ तक कहते हैं कि अभी वे काफी व्यस्त चल रहे हैं और वे दूसरे राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। उन्हें दूसरे राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को चमकाने का भी काम मिल रहा है। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द यूपी खबर।